नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़। हमें ग्वालियर में, मैं बता दूं, अभी हम भगवत साय कॉलेज में हैं ग्वालियर में, जो कि शासकीय कॉलेज है। अभी यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ है कॉलेज का सम्मान समारोह का। मैं बता दूं, यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी मौजूद थे और अन्य मंत्री और अन्य नेतागण भी यहाँ पे मौजूद थे। एक अजीब गरीब एक मामला सामने आया है। मैं बता दूं, एक जो परिवार है जिसमें 2 बच्चियाँ हैं, एक नेहा है, एक निधि है, और इनके पिताजी और इनके चाचा जी। एक जन्मजात बीमारी इसको समझें या जो भी बीमारी समझें, इनको जन्म से ही दिखाई देना बंद हो गया है। पिताजी की पहले आंखों की रोशनी चली गई है, उसके बाद बच्चियों की भी आंखों की रोशनी चली गई है, और इनके चाचा हैं उनकी भी आंखों की रोशनी चली गई थी। मतलब बचपन से ही इनको ऐसा दिखाई नहीं देता है। और मैं आपको बता दूं, ये लोग ग्वालियर में जन्म से ही रह रहे हैं, इनका ऐसा कहना है। और सबसे बड़ी बात है, ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इनको कोई सुनने वाला नहीं है। आज यहाँ पे भी जो बच्चियाँ हैं, ये निधि है, ये नेहा है, इन्होंने भी आज गुहार लगाई थी केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी से, जो भी आश्वासन उन्होंने दिया है। इससे पहले मैं बता दूं, इन्होंने कलेक्टर साहब के यहाँ पे भी गुहार लगाई थी, लेकिन इनको कोई आवेदन भी नहीं लिया गया। हम इनसे जानेंगे क्या आपकी मांगे हैं। और मैं बता दूं, इनका घर भी है, वो भी किराए का है, और जो लोग किराए नहीं दे पाते हैं उसके बाद इनको निकाल दिया जाता है। ऐसी इनकी स्थिति है। बाबूजी, कब से आप रह रहे हैं सबसे? मेरा नाम ब्रज किशोर उपाध्याय। PSC कॉलोनी में। हम जन्म से कॉलेज में रह रहे हैं। जन्म से। अच्छा, क्या हुआ था? आंखों की रोशनी आपकी चली गई है क्या? आंखों की रोशनी हमारी माता जी को नहीं दिखता था, काला पानी था, उन्हीं की आंखों से हमारी आंखें सबकी खराब, जब से ही नहीं दिखाई देता। अच्छा, क्या मांग के लिए आप आए थे यहाँ पे, और क्या आपको चाहिए शासन से? हम तो बस इसलिए आए थे कि हमारा मकान, हमें रहने की व्यवस्था हो जाए और कुछ सरकार द्वारा हमारी आर्थिक मदद हो जाए। आर्थिक मदद हो जाए। अच्छा, बच्चियों को भी बता रहे हैं पढ़ने का एक है, और जो पढ़ाई भी नहीं कर रही हैं बच्चियाँ शायद। अभी बेटा पढ़ाई कर रही हो? नहीं सर, अभी नहीं कर रही हो पढ़ाई। क्या कारण है आप पढ़ाई नहीं कर पा रही हो? हमारे पास पैसे ही नहीं है, ना कुछ दिखाई देता है, इसलिए हम पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे। कोई शासन प्रशासन से कोई मदद अभी तक मिली हो या कोई? नहीं मिली सर। कोई नहीं मिली। अच्छा, कोई स्कूल भी ऐसे चलते हैं जहाँ पे जो नेत्रहीन बच्चियाँ वगैरह रहती हैं, उनके उसमें आप गई कभी पढ़ने? नहीं गए। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? हम रहने की व्यवस्था और आर्थिक मदद सरकार से चाहते हैं, जो हमारी रहने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था और पढ़ाई की व्यवस्था करें। रहने की अभी जो रह रहे हैं वो कैसे रह रहे हैं आप? सर, वो एक छोटा सा कमरा है, उसमें 2000 रुपये किराया, उस किराए को भी हम नहीं भर पाते हैं। बहुत कुछ थोड़े बहुत लोग मांग के हम किराया भर देते हैं, पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। और किराया भरें तो खाने की व्यवस्था नहीं होती है, किराया नहीं भरें तो मकान मालिक निकाल देते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गरीबों के लिए मकान देते हैं। सर, हमें तो अभी तक कोई मकान नहीं मिला, न रहने की व्यवस्था हुई। हम कलेक्टर साहब के पास गए, उन्होंने भी कोई मदद नहीं करी। आश्वासन दे दिया उन्होंने कि हम मदद करेंगे, पर उन्होंने अब तक कोई मदद नहीं करी। हम सुबह से शाम तक बैठे रहे, पर उन्होंने कलेक्टर साहब से पहले मिलने नहीं दे रहे थे कलेक्टर साहब से, फिर बाद में कलेक्टर साहब मिले, उन्होंने आश्वासन देकर और हमें कहा घर जाओ, और हमारा आवेदन भी नहीं लिया। आवेदन तक नहीं लिया। आप बता सकते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री जी हर गरीब बेसहारा को मकान देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखेंगे जो परिवार है, पूरा परिवार नेत्रहीन है और कोई कमाने खाने वाला नहीं है। बच्ची, एक और बच्ची साथ है। बेटा, क्या आप कहना चाहती हैं इसमें? हम भी यही कहना चाहते हैं कि हमारे मकान मिल जाए और खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। और कोई कमाने खाने वाला नहीं है घर पर? कोई नहीं है कमाने का। माता जी भी नहीं है आपके साथ? नहीं, माता जी बचपन में ही खत्म हो गई थी। माता जी भी एक्सपायर हो गई, बचपन में एक्सपायर हो गई। आप क्या कहना चाहते हैं? चाचा जी हैं, इनके साथ में ही रहते हैं आप? हाँ। अच्छा, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या समस्या है? खाने पीने की और रहने की समस्या है, और रहने की सबसे बड़ी समस्या। रहने के लिए, घर वगैरह के लिए? हाँ। किराए के मकान में रहते हो? हाँ। कैसे चलता है जीवन यापन? कैसे ऐसे ही चलता है, आप लोगों की सहायता है। खाना पीना वगैरह जो चीज़ें रहती होंगी वो कैसे चलाते हैं? जब मांग के ऐसे कैसे कोई भी मदद कर दे तो नहीं तो बैठे रहते हैं। एक बार भूखे रह जाता है, एक टाइम कोई नहीं तो ऐसा रहता है।
बाबूजी, कितनी परेशानियों के तहत बच्चियों को आप पाल रहे हैं और कितनी दिक्कतें आती हैं, बच्ची लगभग बड़ी हो रही हैं। एक एक चीज़ के लिए हमारी बच्चियां परेशान हैं, एक एक चीज़ के लिए। अगर आइसक्रीम वाला भी निकल जाए वो कि 5 रुपए की आइसक्रीम दिला दो तो हम नहीं दिला पाते। हमारी आंखों में ऐसा लगता है हमको दिल के बच्चियों को हम अपने कुछ इनकी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और रहने के लिए ये व्यवस्था नहीं है। सरकार क्या कहते हैं, किसी का किराया नहीं दे पाते हैं तो मकान मालिक कह देता है खाली कर दो। फिर हम किसी और मकान में जाते हैं, 2-4 महीने उसमें रहते हैं और फिर ऐसे ही मांग के भरते रहते हैं। तो वो कहता है इसकी भी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो खाली करवा देता है हमसे। सर एक टाइम खाना खाते हैं हम, एक टाइम मंदिर से आता है खाना। सर एक टाइम खाना खाने से क्या होता है सर? देख सकते हो जहाँ पे विकास की बड़ी बातें भी हो रही हैं, उसी टाइम एक टाइम खाना खाने में के लिए भी मजबूर हैं ये बच्चियाँ। और इनका कहना है सरकारी आवास अगर इनको मिल जाता है तो शायद इनका जीवन कुछ सुधर सकता है, और भी कोई अगर सरकार से कुछ इनको सहायता मिल सकती है। तो आज ये परिवार जो कि आप देख रहे हैं कि कोई कमाने खाने वाला नहीं है, इनकी माताजी भी हैं, वो भी ख़त्म बचपन में हो गई थी। कैसे परवरिश इनके पिताजी यहाँ पे कर रहे हैं वो यही जानते हैं, और बता रहे हैं मोहताज हैं एक एक दाने के लिए। और जहाँ बड़ी बड़ी घोषणाएं भले ही हो रही हैं, अच्छी बात है, विकास हो, सारी चीज़ हो, वहाँ एक तरफ ऐसे लोगों का भी ध्यान सरकार की ओर आकर्षित होना चाहिए, और इनके लिए भी जो योजनाएं हैं और जो सुविधाएं हैं वो भी इनको मुहैया कराई जाना चाहिए। बेटा और क्या कहना चाहती हो आप लास्ट में इनसे? बस हम यही कहना चाहते हैं सरकार हमारी मदद करे, बस हम यही कहना चाहते हैं। मामा शिवराज सिंह चौहान जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भांजियों को हम ये दूंगा, भांजियों को वो दूंगा, पर मामा शिवराज सिंह चौहान जी हमारी अभी तक कोई मदद नहीं करी, मामा शिवराज सिंह चौहान जी ने।